नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष अब एक बड़े युद्ध का रूप लेता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई शहरों में लगातार एयर स्ट्राइक, मिसाइल हमले और जोरदार धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर तेहरान सहित कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि इन हमलों का मुख्य लक्ष्य सैन्य बेस और हथियार भंडार थे। इन हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया गया और कई देशों ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया। हमलों के जवाब में ईरान ने भी तुरंत कार्रवाई की। ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के शहरों की ओर दागे। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें शहरों के पास गिरने की भी खबरें सामने आई हैं। इस बीच पूरे मध्य पूर्व में तनाव तेजी से फैलता जा रहा है। लेबनान से भी रॉकेट हमलों की खबरें आई हैं और क्षेत्र के कई देश अब सतर्क हो गए हैं। इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। कई इमारतें, सैन्य ठिकाने और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान, तेल अवीव और कई अन्य शहरों में लोगों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस युद्ध को लेकर दुनिया भर के देशों ने चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशंस ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है, अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पहले ही सोने, चांदी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और दुनिया की नज़र अब इसी सवाल पर टिकी है कि क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा या कूटनीतिक बातचीत से इसे रोका जा सकेगा। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। धन्यवाद।